एतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। दर्शक आत्माओं, आज हम आपको योगाभ्यास बीमारियों से निजात पाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए बताने जा रहे हैं। कुछ योगाभ्यास योग के विषय में बता भी रहे हैं और साथ साथ में करवाएंगे भी। युक्ता आहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखम्। एक श्लोक है जिसमें बताया गया कि योग क्या है। योग ऐसी युक्ति है जिसमें हमें अपने आप को युक्ति में रखना पड़ता है, संयम में रखना पड़ता है। शुद्ध आहार हो, शुद्ध विचार हो, सात्विक निद्रा हो और जीवन में संयम हो। जब हम अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। अब इससे मन पर कंट्रोल हो, पर आज तो ऐसा नहीं है। जो लोग अपने मन पर कंट्रोल करते हैं युक्ति अनुसार, जो हम युक्ति का मतलब है जो हमारे शरीर के अनुकूल आहार है, वातावरण है, जैसे कि युक्त आहार, शुद्ध भोजन जिसमें बहुत ज़्यादा विषैले या तामसिक पदार्थ ना हो, ज़्यादा प्रतिकूल पदार्थ ना हो और सादा हो, शुद्ध हो, ज़्यादा विषकारक दवाइयाँ ना हो। इस तरह से अगर हम आहार लेते हैं और ऋतु के अनुसार लेते हैं, जिस ऋतु में हमें जो सब्जियां, जो फल, जो अन्न मिलता है वो हम लेते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो अच्छा रहता है। और ये शुद्ध आहार लेते हुए हमारे मन पे नियंत्रण है। हम किसी भी पदार्थ के वशीभूत नहीं रहते हैं, तब वो आहार हमारे शरीर के अनुकूल रहता है। उसके बाद हमारी दिनचर्या ठीक रहती है। नियम से सोना, नियम से समय से उठना, समय से सारे कार्य करते रहना, ये हम जो करते हैं तो हमारा शरीर का टेम्परेचर, हमारे शरीर की जो प्रकृति है, हमारा शरीर वात पित्त कफ 3 प्रकृतियों से बना है। ये प्रकृति हमारी सम रहती है और सम प्रकृतियों में जब शरीर रहता है तो शरीर स्वस्थ माना जाता है। जब कोई भी प्रकृति जब विषम हो जाती है तब वह व्यक्ति बीमार, रोगी माना जाता है। तो सभी दर्शक आत्माओं से यही निवेदन है कि आप अगर योग को जानना चाहते हो तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और योग को करना चाहते हैं, योग है क्या, शास्त्रों में कैसा बताया गया है, ग्रंथों में कैसा बताया गया है, बहुत तरह का आपने सुना होगा। हठ योग, अष्टांग योग, राजयोग, ध्यान योग, तो ये सभी योग हैं। पर हम आपको सभी योगों में मूल सार की बातें बताएंगे, वो भी बहुत सरल तरह से, जिससे कि आप सभी दर्शकों को वो बातें समझ में आए। अधिकांश क्या है, जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं तो फिर वो लोग अगर योग को ठीक से नहीं समझते हैं तो वो योग के नाम पे बस यही आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, एक्सरसाइज को ही योग मान लेते हैं और करते रहते हैं, कभी उसके विषय में चिंतन नहीं करते। और जो कम समझदार होते हैं वो बहुत रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए वो योग नहीं करते। तो ये हमारी भूलें हो रही हैं। तो आज हम आपको बीमारियों के साथ साथ योग भी बताएंगे, बीमारियों को ठीक करने के लिए योग बताएंगे और बीमारियों से कैसे बचा जाए उसके लिए भी योग बताएंगे। मैंने जो अभी बताया, इस श्लोक बोला, युक्ता आहार विहारस्य
युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये बीमारियों से बचने के लिए स्वस्थ आहार, स्वस्थ विचार, सही विचार और संयमित नियमित दिनचर्या ही ये योग है। जब हम नियम से खाते पीते रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब हम अनियमित रहना खाना पीना उठना हो जाता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसके लिए ये आसन प्राणायाम एक्सरसाइज की आवश्यकता है। तो हम आज आपको इस जिम बॉल के साथ में योग कराएंगे। जो छोटे बच्चे हैं रुचि रखते हैं योग करने में, तो वो इस जिम बॉल का भी सहारा लेके योग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छी है। तो इसके सहारे से जो थके हुए योगाभ्यासी हैं तो उनकी थकान भी कम हो जाती है जब हम इसके सहारे से योग करते हैं। अभी हम इसके सहारे से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रैक्टिस है। पूरे पेट को हम इसके ऊपर रख सकते हैं। वैसे तो हम ज़मीन पर अगर पेट को रखते हैं पेट के बल, तो पेट दर्द करता है, पर इसके सहारे से हम पेट पूरा रख सकते हैं, पूरा वजन रख सकते हैं और दर्द नहीं होता। और तो और कुछ अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। तो इसके सहारे करें, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से पीछे घुटनों को टिकाएं ज़मीन पे और फिर पैरों को सिर पे लगाएं। इस तरह से हमारे हिसाब से ये बोल अनुकूल नहीं है, तो हम तो ऐसे ही करते हैं, बगैर बगैर बॉल लगाए ही करते हैं। पर जो लोग बॉल के साथ में करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह से बॉल का सहारा ले सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं इस तरह से बॉल का सहारा लेके और अपने सिर को अर्ध चक्रासन करें। धीरे धीरे वापस। तो इस तरह से बॉल का से बहुत सारे आसन होते हैं, पर एक एक आसन को हम आपको बताएंगे। ज़्यादा बॉल का तो सहारा लेंगे तो उससे विधिवत आसन नहीं हो पाते हैं। तो आसन करने के लिए बॉल सहारेबंद नहीं है, पर जिनको रुचि नहीं होती है योग में तो वो इस तरह से बॉल का सहारा लेके और कुछ थोड़ी सॉफ्ट क्रियाएं हैं, सरल क्रियाएं हैं, उनको करें। जैसे कि पंजों को इकट्ठा करके और एक लेफ्ट पैर को ऐसे वज्रासन की स्थिति बना के, और जो जो पैर बॉल के ऊपर रखा है उसके ऊपर पूरा प्रेशर क्रिएट करें। इससे क्या होगा कि हमारे जो पेट में जठराग्नि है उस पर पूरा प्रेशर पड़ता है। तो जिनको अपच की समस्या होती है तो वो अपच की समस्या अमाशय पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अपच की समस्या नहीं होती, जठराग्नि तेज हो जाती है। अग्नि जठराग्नि जब तेज होती है तो खाना अच्छे से डाइजेशन हो जाता है और अपच की समस्या ठीक हो जाती है। इस तरह से दोनों पैरों से कर सकते हैं, और जो एक पैर से करना चाहते हैं वो एक एक पैर से करें। और अब इस तरह से जो बहुत ज़्यादा वेट वाले हैं तो वो इस तरह से अभ्यास करें। अब इससे क्या है, इससे भी हमारे पेट पे ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि आज बहुत सारी बीमारियां पेट के कारण से हो रही हैं। पेट को ठीक करने के लिए ये क्रियाएं बहुत ही अच्छी हैं, सरल हैं और हर कोई कर सकता है। इस तरह से बोल में थोड़ा सा बैलेंस बना के इस तरह से उठें। लगता होगा कि बोल ये फूट जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बोल ये फूटेगी नहीं, बोल मजबूत होती है। तो अब हम इससे हटके कुछ आपको कम समय में कुछ के आसन बताते हैं। जैसे कि किसी को सर्वाइकल पेन है तो उनको क्या क्या आसन करने चाहिए और वो आसनों से
कितनी जल्दी लाभ हो जाएगा, कितनी देर तक करें। तो ये इस तरह से मकर आसन उनको करना चाहिए। और इस मकर आसन का अभ्यास 15-20 मिनट रोज करें तो उनकी सर्वाइकल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। उनको साइटिका की समस्या हो उसमें भी लाभ होगा, बैक पेन है उसमें भी लाभ होगा, और घुटनों में बात की जहाँ पर भी जो समस्या है उसमें लाभ होगा। ये भुजंग आसन पूरी श्वास को भरें और छोड़ें। इसको 5-10 बार से लेके 100 बार करें, पर करने के साथ में आहार का पूरा ध्यान रखें कि जो आहार है उसमें वायु कारक चीज़ें कम खाएं, और चिकनी फैट की जगह पे शुद्ध गाय का घी ले सकते हैं, वो लाभदायक है। एलोवेरा, टमाटर, मेथी, इन सब का जूस पिए, और लिक्विड वाला भोजन खाएं, और ज़्यादा तामसिक भोजन ना करें, जैसे कि लहसुन, प्याज, अधिक रूखा और रखा हुआ खाना, पैकेट वाला खाना, ये प्रयोग ना करें। ये सब तामसिक है। इस तरह से धनुरासन का अभ्यास करें। कुछ पेट के बल आसन करें। तो इस तरह से अगर हम कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमें पहले दिन से ही आराम हो जाएगी, और फिर इसके साथ में इजी जो डिप्स है वो लगाने का प्रयास करें। ये इस तरह से डिप्स की तरह इस भुजंग आसन का प्रयास करें। ये कुछ आसन हमने किए, अब इसी में और अभ्यास करने हैं। इस तरह से अपने शरीर का पोज बना लिया, और धीरे धीरे पूरी श्वास भरते हुए, और ऐसे राइट पैर को सीधा करना है, लेफ्ट हाथ को सीधा करना है, राइट हाथ को सीधा करना है तो लेफ्ट पैर को सीधा करना है। इस तरह से क्या है, हमारे जो पूरे शरीर की ग्रंथियां हैं वो खुल जाती हैं, जिससे जो बात है वो अच्छे से धारा प्रवाह खून के साथ में उसका सर्कुलेशन चालू हो जाता है, और वह बात कहीं पर रुकता नहीं। बात रुकने से ही ये बात विकार बनते हैं। उनका अच्छे से संचालन न होने के कारण से ये बात विकार बनते हैं। तो इन बात विकारों को ठीक करने के लिए हमें ये आसन का अधिक से अधिक प्रयोग करें। 5-10 बार से लेके 15-20 बार 15-20 मिनट तक इसको कर सकते हैं। अब इसके साथ में इन आसनों को करें। इतने सारे आसन तो संभव नहीं हो सकते, तो इसमें से 2-3 आसन करें, बाकी प्राणायाम का ज़्यादा अभ्यास करें। जैसे कि अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जिनको ज़्यादा बात की समस्या रहती है तो वो अनुलोम विलोम करें, सूर्य वेदी करें, 1 मिनट 2 मिनट भस्त्रिका कर लें। जिनको ज़्यादा हार्ट की समस्या है, बीपी की समस्या है, तो वो बुखार है, ज़्यादा सिर दर्द है, तो वो भस्त्रिका ना करके बस धीरे धीरे स्लोली अनुलोम विलोम करें, या फिर सूर्य वेदी करें। सूर्य वेदी का अर्थ है सीधी नासिका से श्वास को भरना, और भर के लेफ्ट नासिका से श्वास को छोड़ देना। इसी तरह से फिर से सीधी नासिका से श्वास को भरना और लेफ्ट नासिका से श्वास को छोड़ देना। इस तरह से हमें ये अभ्यास 2-4 मिनट से लेके 2 घंटे तक करना होता है।
बात प्रकृति वाले के लिए, जिसको बात रोग है। अब ये बात रोग क्या है? हमारी प्रकृति 3 गुणों से बनी है। बात, पित्त, कफ, त्रिगुणात्मक शब्द सुना होगा। तो इन गुणों में जब शरीर में दर्द ज़्यादा बन जाता है, पैरों में, सिर में, पेट में, जहाँ पर भी दर्द बनता है वो बात प्रकृति के कारण से बनता है। तो ये बात प्रकृति, जो भी शरीर में रुक्षता आती है, ऐसे थोड़ा सा भी स्क्रैच करने से खुरखुरा सा हो जाता है, तो ये बात प्रकृति के कारण से होता है। किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, पिंपल्स निकलते हैं, पिंपल्स साथ में मस्से बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो वो पित्त प्रकृति के कारण से निकलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट महसूस होती है, चेहरा लाल रहता है, पूरा शरीर लाल रहता है, हीमोग्लोबिन अधिक रहता है, वो पित्त प्रकृति के कारण से रहता है। और जिसको थकावट ज़्यादा रहती है, शरीर भारीपन रहता है, कफ दुर्बल रहता है, शरीर बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, तो वो कफ प्रकृति होती है, जिसमें बहुत बार शरीर में गांठों के लक्षण देखने को मिलते हैं। गांठें जहाँ पर भी होंगी वो कफ प्रकृति के कारण से होती हैं। तो इस तरह से बात, पित्त, कफ तीनों प्रकृतियों से ये हमारे शरीर में विकृति आती है, जिसको ठीक करने के लिए सबसे प्रथम, सबसे युक्ति वाला योग है वो अष्टांग योग है, जिसमें आहार, विहार, आहार का और विचार का नियंत्रण करना पड़ता है। फिर वो अगर नहीं कर पाते, फिर ये क्रियात्मक योग है, जिसमें आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, व्यायाम इत्यादि करने से हमें इस शरीर के रोगों को दूर करने में ये सहायक बनते हैं। तो इस तरह से ये योगाभ्यास करें और नित्य करें। हम जैसे कि शरीर में रोज भोजन करते हैं, तब हमारे शरीर चलते हैं, वैसे ही इस शरीर के बीमारियों के लिए रोज एक्सरसाइज, मेहनत की आवश्यकता है, तब ये शरीर अच्छे से चलता है। तो वो मेहनत आप अपने कार्य को करते हुए भी करते हैं, और उसमें पूरे शरीर की मेहनत नहीं हो पाती है। सभी पार्ट्स, अंग, ऊतक, कोशिकाओं तक अच्छे से धारा प्रवाह से खून का संचालन नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें ये प्राणायाम और आसन इत्यादि एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए, जिसके द्वारा पूरे शरीर की एक बार मर्दन हो जाता है, अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, और जिससे शरीर का जो मल है वो पूरी तरह से निकल जाता है शरीर से, और शरीर स्वस्थ हो जाता है, निरोगी हो जाता है। शरीर का दिन में गर्मियों के समय कम से कम 10 से 20 ग्राम पसीना निकलना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुसार, की कब प्रकृति है तो उसका 10 ग्राम निकले, पित्त प्रकृति है तो उसका 20-25 ग्राम निकले, और वात प्रकृति है तो 10-15 ग्राम निकले। इस तरह से पसीना निकलना चाहिए। सर्दियों के समय एक बार पसीना आना चाहिए दिन में, वो चाहे थोड़ा 1-2 ग्राम हो, पर एक बार पसीना आना चाहिए। ये हमने वक्र आसन किया, और इस तरह से आसनों को करना चाहिए। कुछ सरल आसन भी कर सकते हैं। ये तितली आसन, इसको पूरी श्वास को भर के और छोड़ते हुए ऐसे पैरों को ज़मीन में लगाना होता है, और पैरों के अंगूठे, उंगलियां मिली हुई हों, और कूल्हे से स्पर्श करते हों। इस तरह से स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। और जिनको प्रोस्टेट की समस्या है, गर्भाशय की स्त्रियों को समस्या रहती है, तो उसमें ये आसन सहायक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, करना चाहिए।
कुछ और ऐसे इजी आसन हो, चक्की आसन, थोड़ा सा डिस्टेंस पैरों में, पूरी सांस को भर के पीछे आना, पूरी सांस को छोड़ते हुए आगे, और पूरा वृत्ता आकार का गोला बना के इस आसन को करना चाहिए। इस तरह से क्लोक बाई, एंटी क्लोक बाई, एक बार सीधा एक बार उल्टा, इस तरह से ये आसन हो गए। तो आसन तो सहायक हैं, पर परम सहायक है आहार और विचार। आज का पोल्यूशन देख के हमें आहार पर, विचार पे नियंत्रण रखना चाहिए। ये आहार और विचार ही मेन हमारे बीमारियों का कारण है। तो ये आहार विचार पर नियंत्रण करके हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैंने कुछ क्रम प्रारंभ किया था, पर अभी हम क्रम ना करके कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ आसन करते हैं। जैसे कि हमने अभी अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, सूर्य भेदी क्रिया की, फिर आसन किए, अब फिर आसन करेंगे और उसके साथ में प्राणायाम करेंगे। पूरी श्वास को भरेंगे, रोक देंगे, पहले जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद, पेट को ऊपर खींच के उद्यान बंद, और फिर मूल बंद, अपने मूलाधार एनएस को ऊपर खींच के इस आसन का अभ्यास करें। इससे प्रोस्टेट की समस्या, गर्भाशय की समस्या, मेरुदंड की समस्या, सर्वाइकल पेन की समस्या ठीक होती है। इस तरह से ये आसनों का नियमित एक बार नहीं, कम से कम 10 से 15 20 बार अभ्यास करें। एक एक आसन को 1 मिनट से लेके 10 20 20 मिनट तक करें, तब इन आसनों में लाभ होता है। इत्यादि मैंने कुछ आसन प्राणायामों के विषय में आपको बताया, और हम इस तरह का प्रयास करेंगे कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें। उसके लिए कितना अच्छा आहार हो, किस तरह से विचार हों, और वो हमारे अनुकूल कैसे विचार हों, अपने घर परिवार को देख के समझ के कैसे विचार हों, कैसा आहार हो, और हमारी बीमारियों के अनुसार किस तरह का हमें योग करना चाहिए, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और इस तरह से आप हमें कोई भी शंका के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी आपका प्रश्न, कोई भी डाउट है योग में, अध्यात्म में, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उसका समाधान करने